अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे CS 301 प्रैक्टिकल लैब 3-4 क्विज़। स्टार्ट करते हैं क्विज़ को। जो सबसे पहला हमारे पास MCQs है वो क्या है कि अ कंप्लीट बाइनरी ट्री हैज़ 7 नॉन लीफ नोड्स, द नंबर ऑफ लीफ नोड्स विल बी। कि अगर आपके पास कंप्लीट बाइनरी ट्री में 7 नॉन लीफ नोड्स हैं तो आपके पास नंबर ऑफ लीफ नोड्स कितनी होंगी? तो वो हमारे पास होंगी 8। इसके लिए एक फार्मूला है कि लीफ नोड जितनी होती हैं उसमें से एक लेस नॉन लीफ नोड्स होती हैं, तो इट्स मीन कि हमारे पास 7 नॉन लीफ नोड्स हैं तो 8 लीफ नोड्स होंगी। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन MCQs है द डैश लेवल ऑफ एनी लीफ इन अ बाइनरी ट्री इज़ कॉल्ड द डेप्थ ऑफ द ट्री। तो अब वो कौन सा लेवल है, ठीक है, किसी भी लीफ का वो कौन सा लेवल है बाइनरी ट्री में जिसको हम कहते हैं कि ये ट्री की डेप्थ ऑफ ट्री है, ठीक है। तो वो मैक्सिमम लेवल, ठीक है, मैक्सिमम लेवल ऑफ एनी लीफ इन अ बाइनरी ट्री इज कॉल्ड द डेप्थ ऑफ द ट्री। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन MCQs जो है वो समझने वाला है, समझ के करना है, क्योंकि हो सकता है कि आपको आएगा ही आएगा इस तरह का आपको MCQs, लेकिन क्या होगा कि उसकी स्टेटमेंट थोड़ी सी डिफरेंट होगी। लाइक मुझे यहाँ पे ये नंबर दिया गया है 632, तो आपको हो सकता है थोड़ा चेंज दिया हो, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन एंड इनफिक्स एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशंस जो हैं ये इंपॉर्टेंट है, ये हर स्टूडेंट के क्विज में ज़रूर आएंगी। तो इसका कॉन्सेप्ट जो है वो आपने समझ लेना है, ताकि अगर आपकी नंबर्स जो हैं 632 ये आपके चेंज हों या ऑपरेटर्स जो हैं वो चेंज हों तो फिर आप उसको खुद सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। द रिजल्ट ऑफ द पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन, ये हमारे पास पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन है। पोस्ट फिक्स कैसे है, जब हम ऑपरेटर्स जो हैं वो बाद में लिखते हैं और ऑपरेंड जो है वो पहले आते हैं, तो उसको हम पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन कहते हैं। तो इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, लाइक ये देखें हमारे पास है 632 स्टैटिक मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट कर रहा है और फिर प्लस, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये जो स्टैटिक है जो नंबर के साथ साइन होगा, ठीक है, जो नंबर के साथ ऑपरेंड के साथ, नंबर्स को ऑपरेंड कहते हैं आपके CS 301 के सब्जेक्ट में, और इन साइंस को प्लस मल्टीप्लिकेशन इनको हम ऑपरेटर्स कहते हैं, ठीक है। तो ये जो ऑपरेटर है ऑपरेंड के साथ, इसके साथ हम देखेंगे ये बाइनरी ऑपरेंड है, ये 2 नंबर्स लेता है, लाइक 3 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। हम इस तरह तो नहीं लिखते कि 3 मल्टीप्लाई, बस इस तरह तो नहीं लिखते, हम 2 नंबर लिखते हैं, एक मल्टीप्लाई को दरमियान में लिखते हैं, एक पहले नंबर और एक बाद में, ठीक है। तो इसलिए ये जो मल्टीप्लाई है ये क्या करेगा, ये इन 2 के दरमियान में आएगा। 3 मल्टीप्लाई 2, तो वो कितना हो जाएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो फिर हमारे पास क्या रह गया, हमारे पास रह गया 6 ये वाला, और ये जो हमने मल्टीप्लाई की है 3 और 2 को मल्टीप्लाई किया है, इसका भी आंसर हमारे पास 6 आ गया। तो अब ये देखिए हमारे पास एक 6 ये है और एक इसका आंसर आया। तो अब हमारे पास सिंपल कौन सा रह गया, प्लस का। तो हम क्या करेंगे कि 6 + 6 करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो 12 आ जाएगा, ठीक है। 6 और 6 को जमा करेंगे तो आंसर हमारे पास 12 आ जाएगा। तो इस तरह से आपने सॉल्व करना है अगर आपको भी इस तरह से कोई MCQs पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है उसका करेक्ट आंसर था 12। नेक्स्ट वन MCQs है कि ईच ऑपरेटर इन आ पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन रेफर्स टू द प्रीवियस डैश ऑपरेंड, ठीक है। तो मैंने आपको पीछे बताया कि जो ऑपरेटर होता है, ठीक है, कोई भी ऑपरेटर जो है जमा मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, तो वो 2 ऑपरेंड लेता है, यानी कि ऑपरेंड हम नंबर को कहते हैं, यानी कि 2 नंबर्स लेता है, ठीक है। तो ये 2 नंबर्स लेगा तो यहाँ पे क्या आएगा 2। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ईच ऑपरेटर इन आ पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन रेफर्स टू द प्रीवियस 2 ऑपरेंड्स, ठीक है। तो 2 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन MCQs है कि इफ़ देयर आर 2 पाथ टू रीच द सर्टेन नोड, ठीक है, कि ट्री में किसी नोड पे आप जाना चाह रहे हैं तो उस पर जाने के लिए हमारे पास 2 पाथ हैं, देन द डाटा स्ट्रक्चर विल बी, ठीक है। तो जब हमें किसी नोड पे जाने के लिए हमारे पास 2 रास्ते होते हैं, 2 पाथ होते हैं, तो फिर वो डाटा स्ट्रक्चर जो है वो ग्राफ होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा ग्राफ। नेक्स्ट वन हम MCQs देखते हैं क्या है।
यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, इसका रेफरेंस जो है देयर आर 2 पाथ टू गो टू नोड जी, ठीक है। तो नोड जी पे जाने के लिए हमारे पास 2 पाथ हैं, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे कि इट में बी अ ग्राफ, ठीक है। तो जब हमारे पास किसी नोड पे जाने के लिए 2 पाथ होते हैं तो तब हम उसे ग्राफ कहते हैं। नेक्स्ट वन है कि इन स्टैक पैरेंथेसिस इज यूज्ड इन द कन्वर्जन ऑफ इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स। इनफिक्स कौन सी फॉर्म होती है जिसमें ऑपरेटर्स जो होती हैं वो ऑपरेंड के दरमियान में होते हैं, और पोस्ट फिक्स कौन सी होती है जिसमें ऑपरेंड्स पहले आते हैं और ऑपरेटर बाद में आते हैं। टू इवेलुएट, तो हमने बताना है कि जो स्टैक में हम पैरेंथेसिस यूज़ करते हैं वो किस लिए करते हैं, वो हम ऑपरेटर प्रेसिडेंस के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। ऑपरेटर प्रेसिडेंस, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर हमारे पास 2 ऑपरेटर्स आगे हैं जिसमें हमारे पास जो है एक ऑपरेटर की प्रेसिडेंस ज़्यादा है, एक ही कम है, ठीक है। कि अगर हमारे पास जमा का और मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर आ जाए एक ही एक्सप्रेशन में, तो हम पहले मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करते हैं और फिर प्लस को, ठीक है। लेकिन अगर हम किसी एक्सप्रेशन में प्लस को पहले सॉल्व करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हमने प्लस वाली नंबर्स को, प्लस को और प्लस वाले नंबर्स को हम ब्रैकेट में कर लेते हैं, और फिर एक्सप्रेशन में जो ब्रैकेट वाली फॉर्म होती है उसको हम पहले सॉल्व करते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे ऑपरेटर प्रेसिडेंस जो है वो इवेलुएट होती है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका भी रेफरेंस आप देख सकते हैं यहाँ पे, ऑपरेटर प्रेसिडेंस, ठीक है। तो ये देखें सेम उसी तरह से एग्जांपल यहाँ पे बताई गई है। ये देखें आपके पास प्लस मल्टीप्लाई प्लस मल्टीप्लाई। अब आपको इसका तो नहीं पता कि आप पहले कौन सा मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे या आप कौन सा पहले प्लस सॉल्व करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे अगर यहाँ पे ब्रैकेट लगी होती, ठीक है, इस यहाँ पे ब्रैकेट डी मल्टीप्लाई ई ब्रैकेट, तो फिर हमें पता होना था कि हम इस ब्रैकेट वाले को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है एमसीक्यूज। द पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन फॉर द इनफिक्स एक्सप्रेशन 1 - 3 - 4 इज, ठीक है। अब हमारे पास ये इनफिक्स एक्सप्रेशन है, इसकी हमने पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन बतानी है, यानी कि ऑपरेंड्स जो हैं वो पहले आए, नंबर पहले आए, और जो ऑपरेटर हैं वो बाद में आए। तो वो किस तरह से बनाएंगे, ये देखिए हमारे पास 1 है और 3 है। 1 और 3 हम लिखेंगे पहले 1 और 3, और फिर माइनस उसके बाद में लिखेंगे। फिर हमारे पास 1 3 एक नंबर ये हो गया, दरमियान में माइनस हो गया, और फिर हो गया हमारे पास 4, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे कि अगेन हम करेंगे 1 3 एक नंबर ये, दरमियान में माइनस और फिर 4, और ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे कि उस माइनस को भी बाहर ले आएंगे, तो पहले का माइनस और दूसरे का माइनस दोनों बाहर आ गए, और 1 2 3 जो है वो इकट्ठा आ जाएगा। तो हमारे पास इस तरह से फॉर्म बनेगी ये वाली 1 3 4 माइनस और माइनस। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन फंक्शन कॉल्स, ठीक है। तो जो हम फंक्शन कॉल करते हैं उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, उसमें हम ट्री यूज़ करते हैं, क्वी यूज़ करते हैं, स्टैक, या फिर हम लिंक्ड लिस्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है कि फंक्शन कॉल में हम स्टैक को यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा कि फंक्शन कॉल्स में हम स्टैक को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन एमसीक्यूज है द टॉप पॉइंट टॉवर्स, ठीक है। अब टॉप क्या है, टॉप एक फंक्शन है जो स्टैक का फंक्शन है, टॉप स्टैक का फंक्शन है। तो हमें पूछा गया है कि टॉप जो है वो पॉइंट करता है डैश इन द स्टैक व्हेन अ फंक्शन कॉल इज मेड, कि जब हम फंक्शन कॉल करते हैं तो स्टैक का जो टॉप फंक्शन है वो किसको कहाँ पे पॉइंट कर रहा होता है, ठीक है। तो वो पॉइंट कर रहा होता है फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स पर, लोकल वेरिएबल ऑफ फंक्शन पर, फंक्शन नेम पर, या फिर रिटर्न एड्रेस ऑफ फंक्शन पर। टॉप जो है जब हम फंक्शन कॉल करते हैं तो टॉप जो है वो पॉइंट करता है रिटर्न एड्रेस फंक्शन पर। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वन एंड लास्ट वन एमसीक्यूज क्या है कि इन C++ सेम कोड कैन बी री यूज्ड फॉर डिफरेंट डाटा टाइप्स बाय राइटिंग डैश, ठीक है। कि C++ में अगर आप सेम कोड को बार बार यूज़ करना चाह रहे हैं, ठीक है, और उसमें डिफरेंट डाटा टाइप्स के वेरिएबल्स कह लें कि आपने रखे हुए हैं और उस कोड का बार बार यूज़ करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करते हैं, उसके लिए आप पुश यूज़ करेंगे। पुश और पॉप जो हैं ये स्टैक के मेथड्स हैं, ठीक है। और ट्रांवर्स मेथड ये तो ट्रांवर्स करने के लिए है, ठीक है, सीक्वेंस में लाने के लिए। और टेम्पलेट्स जो हैं
वो हम यूज़ करते हैं जब हमें डाटा को बार बार रीयूज़ करना होता है, और जब हमें डाटा डिफरेंट डाटा टाइप्स का डाटा जो है वो एक ही जगह रखना होता है और उसको बार बार यूज़ करना होता है, तब हम यूज़ करते हैं टेम्पलेट्स को। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, टेम्पलेट्स। मज़ीद सॉल्यूशंस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद सॉल्यूशंस जो हैं वो मिलते रहें।